टूटी हुई झाड़ू को अगर बाहर फेंकने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। आपको बता दें कि अगर घर में झाड़ू टूट गई हो और आप बाहर फेंक रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। झाड़ू 3 प्रकार की होती है। ये सब कम ही लोग जानते होंगे कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। हम आपको बता दें कि घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ होता है और कौन सी झाड़ू होना अशुभ होता है। प्लास्टिक का झाड़ू, सीखों वाला झाड़ू, फूल वाला झाड़ू। आखिर कौन सा झाड़ू घर में रखने से हमारे घर में क्या असर पड़ता है, और झाड़ू को काम वाली से लगवाना चाहिए या घर की बहू को लगाना चाहिए, ये सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना देती है। वहीं कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना देती है। सगुन और अपशकुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें झाड़ू को लेकर बिल्कुल भी नहीं करने होते। झाड़ू को बहुत सावधानी से ही रखना होता है। इसके प्रयोग से हमें अत्यधिक महत्व मिलता है। ये उनके लिए है जो सच में मानते हैं कि शास्त्रों में विश्वास करते हैं, तो उनके लिए है कि झाड़ू हमारे लिए कितनी उपयोगी है। आपको अपनी झाड़ू को आखिर किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से झाड़ू को रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को लक्ष्मी माता और टूटी फूटी झाड़ू हो या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को माता लक्ष्मी के बयान अलक्ष्मी से जोड़ा जाता है। झाड़ू का गलत इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां पनपने लग जाती हैं और हमारे जीवन में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए झाड़ू का सही इस्तेमाल करना और झाड़ू का सही इस्तेमाल करके उसको सही ढंग से रखना जीवन में सफलता का द्वार खुल जाता है। अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मच रही है, हमारे जीवन में समस्या खत्म होने का नाम नहीं लिया जा रहा है, अगर आपको जीवन एक नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्या हैं, जीवन में एक परेशानी खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, आपके जीवन में तथा आपके घर में धन का नाश होता जा रहा है, आमदनी कम होती है, खर्चा ज़्यादा होता है, हम बार बार आप कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है, इससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से हमारे घर में ये सब परेशानियां जन्म लेती हैं। उनमें से एक झाड़ू है जो हमारे घर में सारी नेगेटिविटी फैला सकती है। इसलिए झाड़ू का सही इस्तेमाल करना और झाड़ू को सही तरीके से रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। अगर हम झाड़ू का गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो गरीबी और कंगाली आने में देर नहीं लगती है। वहीं अगर झाड़ू को सही ढंग से काम में लेते हैं तो हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। इसलिए झाड़ू को हमेशा सही ढंग से रखना चाहिए। झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि झाड़ू कब खरीदनी चाहिए, कौन से बार को खरीदनी चाहिए। तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आज के समय में जब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि नौकरी पैसा करते हैं, टाइम नहीं होता उनके पास, तो वो क्या करते हैं, रात को झाड़ू निकाल लेते हैं घर में, या फिर निकालते ही नहीं हैं। जिस घर में झाड़ू का इस्तेमाल नहीं किया जाता हो, ऐसा कोई घर नहीं है। व्यक्ति को यह नहीं पता कि हमें झाड़ू को कैसे रखना है, झाड़ू को क्या करना है। बहुत सारे लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुबह सुबह आप झाड़ू लगाकर, या फिर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू लगा पाएँ तो सही है। आप अगर शाम को झाड़ू लगा रहे हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन झाड़ू निकालना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने घर में गंदगी नहीं रखनी है। हम आपको ये बता देंगे कि सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठें। सुबह का टाइम झाड़ू के लिए सही होता है। आप अगर कचरा इकट्ठा कर कर रखें तो उसको
शाम के बाद घर से नहीं फेंकना, सुबह का कचरा सुबह ही घर से फेंक देना चाहिए। अब आपको हम बता देते हैं कि कौन से पक्ष में आपको झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन आपको झाड़ू भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है, तो हम ये सब इस वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है, शनिवार का दिन माना जाता है। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं, उस झाड़ू का उपयोग आप संभव हो सके तो शनिवार के दिन ही करें। आपको उन सब को जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपकी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप झाड़ू खरीदें, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोम, बुध, गुरु और सोम, बुध, गुरु, शुक्र ये शुभ बार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। अब आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार व गुरुवार होते हैं। इस दिन आप झाड़ू खरीद सकते हैं। हमारे लिए ये झाड़ू बहुत फ़ायदेमंद होता है। इन 3 बारों को हम झाड़ू खरीदते हैं। दीपावली पर या फिर कोई भी त्यौहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेके आएंगे, तो ये आपके लिए इतना शुभ होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही आपको खरीदनी चाहिए। शुभ वारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की आनी शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप जिस दिन भी खरीदें, अगर संभव हो तो शनिवार के दिन ही नई झाड़ू अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत मानी जाएगी। अब आपको बताएं कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना है और कौन से में नहीं रखना है। जहाँ पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना होता है, ऐसी मान्यता यह हमारे शास्त्रों में है कि हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण हमारा जो होता है, उस ईशान कोण को उसमें हमें झाड़ू कभी नहीं रखना है। वहाँ पर पूजा का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपको देव स्थान होता है, वहाँ देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर लेती है। इसे बिल्कुल गांठ बांध ले कि आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना है। ये हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। जब ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना है तो फिर हम झाड़ू कहाँ रखें? तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान होता है घर का दक्षिण पश्चिम कोना, जिस कोने में हम झाड़ू रख सकते हैं। माना जाता है कि घर के दक्षिण पश्चिम कोनों में झाड़ू रखें तो माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण पश्चिम कोना घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसलिए अगर आप झाड़ू रखें तो आपके घर का जो मालिक होता है वो दिन दूनी रात चुगुनी तरक्की करता है। इसलिए झाड़ू को उसी कोने में रखें। घर में आखिर झाड़ू कौन से समय में लगाना चाहिए? घर में झाड़ू लगाने या पोछा लगाने का आखिर कौन सा टाइम शुभ माना जाता है, कौन सा समय सही माना जाता है? तो हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है। आजकल के युग में ये होगा कि आपकी मजदूरी के साथ आपको सोच विचार करने की ज़रूरत होती है। मजबूरी हो गई कि हम दिन में झाड़ू निकालें या रात को। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लगे। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बनाती है जिस स्थान साफ सुथरा हो, घर एकदम स्वच्छ हो। इसलिए माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाते हैं या आप झाड़ू रात के टाइम निकालते हैं तो आप बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण कि आप रात में झाड़ू निकालना पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है? कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पाँव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करें।
हमारे धर्म मान्यता है, शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि अगर गलती से भी झाड़ू के पांव स्पर्श हो जाता है तो उसे क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगने से माता लक्ष्मी हमारे घर से निकल जाती है, बल्कि उसके स्थान पर उनकी बहन दरिद्रता हमारे घर में निवास कर लेती है। इसलिए अगर झाड़ू के पैर लग गया है तो उसको छू कर प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है, क्षमा बहुत मांगनी है। इसका एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो झाड़ू कचरा निकालते तो हो सकता है उसमें कीटाणु हो और वो हमारे शरीर पे लग जाते हैं। इसलिए हमारे जो बड़े माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो जब भी झाड़ू के पैर लगता है तो धर्म से जोड़ के ये चला आ रहा है कि झाड़ू के कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। पैर लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है। झाड़ू को पांव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और उसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पांव से लगकर पूरे घर में फैल जाते हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। कभी भी झाड़ू के पांव नहीं लगाना। झाड़ू में अगर पांव लग गया तो तुरंत ही धो लेना जरूरी है। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना गया। इसे घर के बाहर निकालने पर माता लक्ष्मी अब आपके घर से सदा के लिए बाहर चली जाती है। उनकी जगह उनकी बहन दरिद्रता का प्रवेश घर में हो जाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमेशा घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू को खुले स्थान में रखते हैं तो इससे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। इसलिए हमेशा ट्राई करने कि आप झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ पे बाहर वालों की नज़र नहीं पड़े। झाड़ू को बाहर या सबके सामने कभी नहीं रखना चाहिए। अगर हम अपने झाड़ू को कहाँ रखें तो हम छुपा के कहाँ रखें, तो पलंग के नीचे अपने झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको पलंग के नीचे कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, वरना आपके घर में अनाज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों के अनुसार है कि पलंग जिस पलंग पे सोते हैं उस घर में कभी भी उस पलंग के नीचे कभी भी झाड़ू नहीं रखें, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझ जाइए कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। ये सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए सगुन और अपशगुन हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। सूर्यास्त से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता है कि गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। शेष सभी दिन हमें पोछा लगा सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन हमारे शास्त्रों में है कि गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए। इसलिए हमें गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाएं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें कि पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज़ 1 चम्मच नमक ज़रूर डालें। ऐसा माना जाता है कि पानी में नमक डालने से हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए जब हम पोछा लगाएं तो उस पानी में आधा चम्मच एक चम्मच नमक पानी में ज़रूर डालें, जो हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखते हैं। शनिवार रविवार जब भी आपको दिन याद नहीं आए उस दिन बिना विचार किए पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे कोई दोष नहीं लगता है। आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है सब समाप्त हो गई और घर में पॉजिटिव एनर्जी या सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लग जाता है और घर में हमेशा शांत सा माहौल बना रहेगा। सुख समृद्धि, जब माहौल शांत होगा तो सुख समृद्धि अपने आप घर में आने लग जाएगी। अगर अक्सर ऐसा होता है कि गार्डन नहीं है तो हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस जानवर हमारे घर में घुस जाते हैं। गाँव में ऐसा होता है, तो कोई भी जानवर को झाड़ू से आपको भूलकर भी नहीं मारना चाहिए। अगर घर में कोई भी, हम गांव में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, तो कोई गाय भैंस वगैरह घर में घुसे तो झाड़ू से उसको कभी नहीं मारना चाहिए। घर में कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य करने के लिए जा रहा है तो उसके बाद तुरंत आपको घर में झाड़ू भूलकर भी
नहीं लगाना चाहिए। कम से कम व्यक्ति के जाने के 8 घंटे 6 घंटे के बाद ही हमें झाड़ू निकालनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के घर से निकलने के बाद अगर झाड़ू लगाने लग जाते हैं तो इससे मृत्यु की एक सूचना माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ी कर कर नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ी करके रख देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अपशगुन या बहुत नकारात्मक वाला माना जाता है। गृह प्रवेश कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका घर बिल्कुल नया है, बहुत ही अच्छा है, तो उसके घर में हमेशा झाड़ू लेकर अंदर जाना, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब भी आप नए घर में प्रवेश करो तो उस घर के लिए नई झाड़ू लेके जानी है, पुरानी झाड़ू नहीं लेके जानी है। आपके नए घर में सदैव सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। और हमेशा ध्यान रहे कि ठीक सूर्यास्त के समय और एकदम सूर्य अस्त होते ही आपको झाड़ू बिल्कुल नहीं लगानी है। बहुत सारे टोटके हैं जो हमारे शास्त्रों में छुपे हुए हैं। ये ध्यान दे रखें कि रात में अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बुरी नज़र से बचे, आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाए और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो रोज़ रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू आप रख सकते हैं। इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ रात के टाइम करना है, दिन में झाड़ू को दरवाजे के पास नहीं रखना है। दिन में झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना है, कभी भी हमें झाड़ू को सामने नहीं रखना है। अगर देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो आप, माता लक्ष्मी का आप सदैव आपके साथ रहे, तो इसके लिए आपके अगर आसपास कोई मंदिर हो तो उसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप 3 झाड़ू लेकर मंदिर में दे सकते हो। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू का दान देना हमारे शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है। अगर मंदिर वगैरह में हम झाड़ू दान करते हैं तो इससे ज़्यादा शुभ और कोई नहीं माना गया है। ये किस दिन करें, इसके लिए हम बता दें कि जिस दिन कोई भी बड़ा त्यौहार हो, कोई ज्योतिष घटना जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, शुभ योग हो, आप नहीं समझें तो शुक्रवार के दिन सुबह आपको मंदिर में झाड़ू रख के आ जाएं। ऐसा है कि आप जब भी झाड़ू रखें उसको गुप्त रखें, किसी को पता नहीं चले, नहीं आप किसी को बताएं। इसलिए शुक्रवार के दिन आप झाड़ू रख सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में गुप्त दान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, इसलिए गुप्त दान देना बहुत ज़रूरी है। तो आप मंदिर में गुप्त झाड़ू रख के आ सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को पता नहीं चले, नहीं आप किसी को बताएं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा।